मैं शारिक सरवर रोज़ की तरह आज कुछ नया करने की ख्वाहिश में आज की सुबह घर से तैयार होकर पुरानी दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और दाखिल हो गया हिंदुस्तान की सबसे आलीशान मस्जिद में, जामा मस्जिद। यहाँ दाखिल होते ही मुझे रमज़ान पाक मुबारक महीने की याद आई। यहाँ की महीने की रौनक हिंदुस्तान में सबसे अलग मानी जाती है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में लाखों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ की रौनक बढ़ाते हैं। दरअसल पुरानी दिल्ली अपने खाने के लिए मशहूर है। मुगल सल्तनत की हैसियत से पुरानी दिल्ली 2 सदियों से ज़्यादा अरसे से खाने के जदीद मरकज़ में आ गई है। पुरानी दिल्ली में मुतअद्दिद गोश्त और कबाब शामिल हैं, जिनका जायका ओहो कभी नहीं भूला जा सकता। सच तो यह है दोस्तों कि पुरानी दिल्ली की इस गलियों से हमारे हिंदुस्तान की तारीख जुड़ी है। जामा मस्जिद को मुगल एम्परर शाहजहां ने 1650 और 1656 के दरमियान बनवाया था और इसकी इफ्तिदाई सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने की थी। मुगल एम्परर शाहजहां ने पुरानी दिल्ली 1639 में बनवाया था और उस वक्त दिल्ली को शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता था। आज ज़माना कुछ और है, पर उस ज़माने में दिल्ली को उसकी शानदार मस्जिद, फोर्ट और गार्डन्स के लिए जाना जाता था। मैं जामा मस्जिद के 1 नंबर गेट से बाहर निकलकर मीना बाजार का जायजा लेते हुए मैं पहुंच गया कुरैशी कबाब कॉर्नर। आहा, वहां मैंने देखा सुर्ख आग के चूल्हे पर बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े उस सीख में लिपटे हुए कबाब की शक्ल ले रहे थे। मेरी नज़र फिर उस दूसरे सीख कबाब की तरफ पड़ी जो हवा की झोंकों से सुर्ख होता नजर आ रहा था और साथ में उसकी खुशबू, उफ, मुझे इसका जायका लेने से रोक नहीं पा रहे थे। और फिर मैं कुरैशी कॉर्नर में फौरन दाखिल हो गया। फिर मैंने फौरन ही सीख कबाब की तरतीब दी। सीख कबाब जितना देखने में अच्छा लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा उसमें लज्जत थी। और फिर क्या साहब, रुमाली रोटी के साथ कबाब का बेहतरीन जायका लिया। हाँ, मगरिब हो चली है साहब, और मस्जिदों से आजान की सदा चारों तरफ कानों में गूंज रहे थे। खुशनुमा माहौल बना हुआ था। फिर मैं मगरिब के बाद दाखिल हुआ मटिया महल रोड, जो जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के सामने है। वहाँ थोड़ा अंदर पैदल चलने पे मुझे एक कबाब की एक नई शक्ल दिखी। वो कबाब रुमाली रोटी में लिपटे हुए प्याज के साथ मक्खन का घोल ऊपर से टपक रहे थे। ये देखकर अब मैं फिर से कबाब का जायका लेने दाखिल हो गया। बिस्मिल्लाह कबाब पॉइंट में। उफ, सीख कबाब का ये रोल मक्खन से शराबोर, क्या बात, अदावर से। और जब मेरी दस्तरखान पर आया तो बिना रुके मैंने इसका जायका पूरे दिल से लिया। यकीन मानिए ये अब तक का सबसे बेहतरीन सीख रोल था। बिस्मिल्लाह कबाब की शुरुआत इरफान कुरैशी ने हाल में ही जामा मस्जिद के पास मटिया महल की गली में करी थी। इरफान कुरैशी जो हैं वो दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ताजिर हैं, जिसने जायकेदार कबाब का कारोबार शुरू किया। कबाब की कीमत की अगर बात करें तो महज 20 रुपये से शुरू होती है। बिस्मिल्लाह कबाब पॉइंट मशहूर असलम चिकन के बिल्कुल बराक्स है। मटिया महल में थोड़ा गश्त लगाने के बाद अब वक्त आ गया था रात खाने का। मैं मटिया महल से जामा मस्जिद की तरफ रवाना हुआ और मेट्रो की तरफ बढ़ने लगा। फिर मेरी नज़र एक बड़े से तवे पर पड़ी, जिसमें बहुत सारा सुर्ख रंग के गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। उस टुकड़ों को नसीब साहब अपने बड़े से खानदानी कढ़ाई में कबगीर से उछाल रहे थे। लजीज मुर्ग का जायका अच्छे से ले सकूं, इसलिए मैंने वो मुर्ग का लजीज टुकड़ा डब्बे देने को बोला। फिर उन्होंने दबे से खुशनुमा अंदाज में मुस्कुराते हुए हमें रवाना किया। भाई अब वक्त आ चुका था अपने घर की तरफ रवाना होने का, लेकिन यहाँ की रौनक फिर से मुझे मटिया महल ले आई और मैंने वहाँ एक मावे की जलेबी और गुलाब जामुन ढेर देखा। ओहो हो, गर्म और ताज़े मावे की काली जलेबी को कढ़ाई में शराबोर कर निकाला जा रहा था, जैसे देखकर बेइंतहा ख्वाहिश हुई इसका जायका लेने की। सुल्तान साहब का ताल्लुक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से है, जहां मावा और गुलाब जामुन को अलग तरजीह दी जाती है।
उन्होंने 2016 में इसकी शुरुआत दिल्ली के मटिया महल रोड जामा मस्जिद के इलाके में करी थी और वो आज भी उस शहर का जायका हिंदुस्तान के सबसे मशहूर शहर दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। लो भाई, थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक गर्म तवा में खौलते हुए मावा का टुकड़ा चेरी से लिपटा हुआ दिखा। आगे आने पर मालूम हुआ कि ये मशहूर शाही टुकड़ा है और देखने में भी काफी लजीज लग रहा था। साथ ही वो दुकानदार दूध से लिपटी हुई रबड़ी को भी निकाल रहा था। मीठा अगर पसंद करते हैं आप तो मैं आपको बताऊं कि ये कूल पॉइंट की दुकान जो है वो अपने लजीज शाही टुकड़े और फिरनी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कूल पॉइंट की शुरुआत मोहम्मद जाहिद ने तकरीबन 30 साल पहले करी थी। अब जैसे मैं फिर से अपने घर को रवाना होने के लिए निकल ही रहा था तो पीछे से एक सदा मेरे कान में गूंजी, मोहब्बत का शरबत पिएं और प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स बड़े ही प्यार से दावत आम में शामिल होने को बोला और मेरी तरफ वो सुर्ख गिलास में तरबूज से भरा हुआ शरबत मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने उनकी दावत कबूल करी और मोहब्बत का शरबत का लुत्फ उठाया। और ये मोहब्बत का शरबत जो है वो दरअसल ताज़ा अमूल दूध, रूह अफ़ज़ा और तरबूज के क्यूब से बनाई जाती है। ये गुलाबी रंग हमें मोहब्बत की तरफ कशिश करता है और आपस में चैन और सुकून का पैगाम देता है, इसीलिए इसे मोहब्बत का शरबत कहते हैं। वाह साहब, मज़ा आ गया। मेरा सफ़र अब यहीं पर ख़त्म होता है और अब इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर कहीं राह चलते ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आपका दोस्त और होस्ट शारिक सरवर।